हेलो एंड वेलकम बैक। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है मेल निपल रिडक्शन सर्जरी। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं दिल्ली में पनाश एस्थेटिक्स पीतमपुरा में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज का टॉपिक है निपल रिडक्शन इन अ मेल पेशेंट। तो फ्रेंड्स, आखिर ये निपल हाइपरट्रोफी क्या होती है और कौन है वो लोग जिनको निपल रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार आपके जो निपल्स होते हैं, खासकर मेल पेशेंट्स को नहीं पसंद कि उनके निपल्स अगर बड़े हैं तो उनको नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वो टी शर्ट से बाहर निकलते हैं। खासकर आप टाइट टी शर्ट्स नहीं पहन पाते, स्विमिंग जाने में शर्म आती है। तो ये इसका कारण क्या है, क्यों होते हैं ये गायनेकोमास्टिया से अलग होता है। इसमें निपल का टिश्यू बहुत बड़ा बन जाता है। कई बार ये मोस्टली जेनेटिक होते हैं, यानी कि वो आप वैसे ही हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। कई बार गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट कराने के बाद जो रेसिडुअल टिश्यू है उनमें निपल्स थोड़े से लार्ज हो सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से हो सकते हैं। कई बार वहाँ पे लोकली टिश्यू ग्रोथ हो जाता है, इस वजह से हो जाते हैं। और कई बार इसका कोई खास कारण नहीं पता चलता। इसकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो केवल कॉस्मेटिक नहीं है, इससे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं और लोग बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं, क्योंकि लोग उन्हें चिढ़ाते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल सी सर्जरी होती है इसकी। आज हम एक पेशेंट की पूरी जर्नी आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप इन पेशेंट को देख सकते हैं, ये एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। इनको ये निपल इनका बहुत ज़्यादा दिखता था और जब भी ये जिम जाते थे इनके टाइट फिटिंग टी शर्ट्स में से ये निपल दिखता था। इनको गायनेकोमास्टिया या चेस्ट एनलार्जमेंट का इशू नहीं था, केवल निपल एनलार्ज था। ये डिफरेंट है गायनेकोमास्टिया से, जिसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया क्योंकि ये चाहते थे कि नेचुरल लुकिंग वे में, यानी कि बिल्कुल ऐसा ना लगे कि इन्होंने एक ऑपरेटेड लुक आए और ये अपने निपल्स का साइज़ को छोटा कराना चाहते थे। तो इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये एक सर्जरी होती है, बहुत ही माइनर सी सर्जरी, जिसके अंदर हम निपल को साइज़ में छोटा कर देते हैं, उसकी शेप को मेंटेन करते हुए। इसके साइज़ को हम जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं। यूजुअली 50% से ज़्यादा हम इसको कम करते हैं। ये लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है और हार्डली आधे घंटे का टोटल प्रोसीजर है, जिसमें कि घुलने वाले टाँके लगते हैं और अबाउट 10 दिन से 14 दिन में वो टाँके अपने आप घुल के निकल भी जाते हैं। इसका कोई मेजर निशान भी नहीं बचता है और आप सेम डे डिस्चार्ज लेके घर वापस जा सकते हैं। तो एक सिंपल से प्रोसीजर में, जिसमें आधा घंटा लगता है, आप इस एम्बैरेसमेंट से या जो भी आपको ये चीज़ अपनी बॉडी पे अच्छी नहीं लगती उससे निजात पा सकते हैं। तो ये वो पेशेंट है जिनकी हमने बात करी। ये उनके निपल्स का टुकड़ा है जो हमने निकाला है, अलॉन्ग विद जो अंदर का थोड़ा सा टिश्यू है। और ये इनका जो टाँके लगे हुए, ये आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। तो गाइस, ये था निपल रिडक्शन सर्जरी के बारे में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा जो लोग मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, जो हमसे बहुत कॉमनली पिछली भी वीडियोस में हमसे पूछे गए हैं। क्या स्कार्स विजिबल होते हैं और रिकवरी में कितना समय लगता है? इसके स्कार्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आते आफ्टर अबाउट 2 to 3 months। और इसकी जो रिकवरी होती है उसमें, जैसे मैंने बताया, थोड़ी सी स्वेलिंग 5 से 7 दिन के लिए रहेगी। एक थोड़ी सी टाइट ड्रेसिंग हम पहनाते हैं सारे पेशेंट्स को 1 हफ्ते के लिए। जो स्टिचेस होते हैं वो अराउंड 10 to 14 डेज़ के लिए रहते हैं। 10 to 14 डेज़ के बाद वो स्टिचेस हट जाते हैं और उसके बाद ये रिकर नहीं करता है। क्या निपल सेंसेशन पर इफ़ेक्ट होता है? निपल सेंसेशंस प्रिजर्व्ड रहती हैं, क्योंकि जो हम टिश्यू निकाल रहे हैं हम बस उतना इशू काटते हैं। जो अटैच्ड टिश्यू है उसको रीअटैच कर देते हैं, वो एक साइड से जुड़ा रहता है। तो उसकी सेंसेशन कुछ 1 आधे महीने के लिए थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अदरवाइज सेंसेशन मेंटेन रहती है। क्या रिजल्ट्स परमानेंट है? यस, इसके रिजल्ट्स परमानेंट रहते हैं, क्योंकि एक बार जो हमने टिश्यू काट करके निकाल दिया है वो वापस ग्रो नहीं कर सकता। क्या पेन होता है? हाँ, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है 1-2 दिन के लिए सर्जरी के बाद। सर्जरी बिल्कुल पेनलेस है क्योंकि हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, बट सर्जरी के बाद 1-2 दिन का डिस्कम्फर्ट होता है। बिल्कुल भी जैसे कोई अगर दांत वांत निकलवाया हो किसी ने या कोई छोटा सा सर्जरी कराई हो, बस बहुत हल्का सा पेन होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा पेन रहता है। सो फ्रेंड्स, ये थे बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस मुझसे जो निपल रिडक्शन से पूछे गए हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर जो कि हार्डली 30 मिनट लेता है, उससे आपको, अगर ये निपल प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम है जो कि इमोशनली या साइकोलॉजिकली आपको बॉदर कर रहा है, तो आप इससे निजात पा सकते हैं और हमेशा के लिए आप जो प्रोजेक्टेड निपल्स हैं उसको हटवा सकते हैं और एक नेचुरल लुकिंग निपल्स वापस आपको मिल जाएंगे। और बहुत ही सिंपल 30 मिनट्स के प्रोसीजर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।